गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कैलकुलस से बच्चों को डर लगता है ना, लेकिन डरने की बात क्या है। हम जीरो लेवल का डिफरेंशिएशन बताएंगे आपको इस वीडियो में, और जब तक ये वीडियो आप अच्छे से नहीं देखोगे, जब तक आप इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को सॉल्व करना नहीं सीखोगे, तब तक तो डिफरेंशिएशन आपका प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन अगर इस वीडियो में बताए गए प्रत्येक क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया, देख लिया, तो मैं गारंटी रखूंगा कि आपको डिफरेंशिएशन सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। और जब आप डिफरेंशिएशन सीखोगे तो आप इंटीग्रेशन भी सीख जाओगे, और जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सीख जाओगे मतलब आपका कैलकुलस क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो जीरो लेवल डिफरेंशिएशन में आप तमाम दर्शकों का दिल से स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये दिल से आग्रह करता हूं मैं। इफ y इक्वल टू एक्स के पावर 8 फाइंड dy अपॉन dx। ये फंक्शन दिया हुआ है स्टूडेंट, y और x के बीच का जो संबंध होता है उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं, फलन कहते हैं। और हमें फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन के लिए संकेत है dy अपॉन dx, dy बटे dx। ये जो है y का x के सापेक्ष अवकलज को सूचित करता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसका सोल्यूशन मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले चूंकि हमारा जो फंक्शन है वह क्या है, तो y बराबर x का पावर 8 है ना। अब हमें x के सापेक्ष अवकलित करने पर हम d अपॉन dx LHS में भी ऐड करते हैं, एंड d अपॉन dx RHS में भी ऐड करते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला है, किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए एक सूत्र की जरूरत होती है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है d अपॉन dx x का पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। अब आप जरा देखें आपका n कौन है, आपका n कौन है। तो मैं समझता हूं कि n का वैल्यू 8 है। आप क्या करें, इस फॉर्मूला में जहां जहां आपको n दिखाई दे रहा है वहां वहां आप 8 पुट कर दीजिए, और आपको y बराबर x के पावर 8 का डिफरेंशिएशन प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 मतलब 8 इंटू एक्स का पावर 8 माइनस 1। तो कुल मिलाकर हो गया 8 इंटू एक्स का पावर 8 माइनस 1 मतलब कितना, 7। यही आपका प्यारे बच्चों आंसर हो गया है। ये बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप समझे हैं तो अब इससे थोड़ा सा हाई लेवल में चलते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 आपको बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाते हैं, इसमें इफ लिख दिए हैं, इसमें यदि लिख दिए हैं। इफ का मतलब यदि होता है ना। हिंदी इंग्लिश से डरते नहीं हैं। यदि y बराबर 5x³ देन फाइंड dy बाई dx बराबर क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि y बराबर 5x³, इसको हम लोग देख लें कि फ्रेम से बाहर कटा तो नहीं, बहुत जगह है। चलिए, यदि y बराबर 5x³ और dy बटा dx हम लोगों को निकालना है। अब कहिएगा सर इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में क्या फर्क हुआ। तो फर्क ये है कि इसमें x के पावर 8 था, इसके पीछे कोई नंबर नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ x के पावर 3 के पीछे एक नंबर है, मतलब एक कांस्टेंट है 5। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक और सूत्र मैं यहाँ पे लिखता हूं, d अपॉन dx k गुना f ऑफ x। ये फॉर्मूला को देखेंगे, d अपॉन dx k इंटू एफ ऑफ x। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए जब फंक्शन के पीछे कोई कांस्टेंट हो, तो क्या किया जाएगा, इस k कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल देंगे।
के को बाहर निकाल देंगे और डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन का। तो हम यहां पर लिख देते हैं प्यारे बच्चों d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके अभी हम आपको ये वाला क्वेश्चन बनाकर दिखाएंगे। चलिए तो सॉल्यूशन देखिए। चूंकि आपका y है 5x³ और हमें निकालना है dy बाई dx, ठीक है। तो मैंने d बटा dx इधर भी लगा दिया। अब ये 5 तो कांस्टेंट है, मतलब k के जगह कौन सा संख्या है, k के जगह 5 है, तो k को तो हमने d बटा dx से बाहर खींच लिया है। तो अभी हम इस 5 को बाहर खींच लेते हैं और d बटा dx किसका करते हैं बउआ, तो f ऑफ x का, जो कि x के पावर 3 है। अब x के पावर 8 का आप जब कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, तो x के पावर 3 का क्यों नहीं कर सकते हैं। अब मैं फिर से आप से एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आपका n का वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, n का वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। तो आपके तरफ से जवाब आएगा सर n का वैल्यू है 3। तो इसी फॉर्मूला में जहां जहां n है तहां तहां n के जगह आप 3 डाल दीजिए और इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको मिल जाएगा। तो ये 5 मैंने लिखा इंटू पहले n यानी पहले 3, उसके बाद x, तो उसके बाद x, उसके बाद n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1। तो ये हो गया 5 गुना 3 यानी कि 15 और x के पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो यानी कि y बराबर 5x³ का जो डिफरेंशिएशन हुआ वो हो गया 15x², 15x²। तो इस समय आपको हमने 2 फॉर्मूला पे ब्रेक करना सिखाया। अब इस को हम साफ करते हैं, उसके बाद हम बारी बारी करके बहुत से फॉर्मूला पे तोड़ना सिखाएंगे। और सभी फॉर्मूला का यूज करना आप एक बार सीख गए, उसके बाद आपको हाई लेवल का भी डिफरेंशिएशन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आपका बेस खराब होगा तो निश्चित रूप से आपको आगे भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्यारे बच्चों आपका बेसिक सही होना चाहिए। अब ए से लेकर जेड तक आप अक्षर नहीं पहचानते हो, लेटर्स नहीं पढ़ा, तो फिर आप ट्रांसलेशन कैसे बनाओगे, ग्रामर कैसे सीखोगे। तो किसी भी चीज को सीखने के लिए बेस का सही होना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा डिफरेंशिएशन का 0 लेवल वाला जितना क्वेश्चन होता है मैं शेयर कर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टोटल क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए, आपका बेसिक सही हो जाएगा। जब हर फॉर्मूला पर तोड़ने आपको आ जाएगा तो फिर डिफरेंशिएशन आपको बहुत सरल लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए, बोर्ड साफ करेंगे और फिर आगे नेक्स्ट फॉर्मूला पर आपसे बात करेंगे। ये तो सवाल नंबर 3 में स्वागत है आप लोगों का। बेसिक क्वेश्चन में हम लोग बने हुए हैं आज डिफरेंशिएशन का। तो इफ y बराबर साइन 3x फाइंड dy बाई dx। आइए, तो हमारा फंक्शन है y बराबर साइन 3x और निकालना है प्यारे बच्चों dy बटा dx। इसीलिए हम क्या करेंगे, d बटा dx ऐड करेंगे दोनों साइड्स में, d बटा dx ऐड करेंगे दोनों साइड्स में। देखिए तो हमारे पास फॉर्मूला है, अब तीसरा फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं। d अपॉन dx साइन x इक्वल टू कॉस x। ये डिफरेंशिएशन का तीसरा फॉर्मूला आ गया। अभी तक हम 2 फॉर्मूला पे आपको क्वेश्चन बनाना सिखा चुके हैं। अब हम तीसरा फॉर्मूला पे क्वेश्चन आपको सिखाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, साइन का एंगल x है, d के आगे x है, cos के आगे भी x है। अब यहाँ क्या है, साइन के आगे 3x है, d के आगे x है। देखिए ये दोनों अगर सेम टू सेम रहे, d के आगे x, साइन के आगे x, तो cos के आगे आप x लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो d के आगे x है, साइन के आगे 3x है, ये दोनों तो सेम नहीं है। ये दोनों सेम नहीं है मतलब ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग कुछ दिमाग लगाते हैं। कहिएगा सर कौन सा दिमाग लगाइएगा, तो देखिए साइन के आगे 3x दिख रहा है ना, हम 3x से डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड कर देते हैं तो फिर हम 3x से मल्टीप्लाई भी करते हैं।
मल्टीप्लाई भी कर दिया, और ये जो dx है ये आपका आगे चला गया, फिर इससे ये कट जाएगा, फिर ऊपर का स्टेप आपका आ जाएगा। यानी मैथ्स का आधारभूत नियम है कि जितना से आप भाग देते हैं उतना ही से आप गुना कर देते हैं, तो मैथमेटिक्स अपना बैलेंस नहीं खोता है। चलिए अब आप ध्यान से देखिए कि हमने ऐसा क्यों किया। क्यों का जवाब है साइन के आगे x, d के आगे x तो cos के आगे x, मतलब साइन के आगे वाला d के आगे वाला दोनों सेम सेम मिलना चाहिए। अब साइन के आगे 3x, d के आगे 3x तो cos के आगे 3x हुआ ना, cos के आगे 3x। अब इस 3x का डिफरेंशिएशन करना है तो 3 तो कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकाल देंगे। अब हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का। अब कहिएगा सर x का डिफरेंशिएशन कैसे करें, अब इसका पावर में कुछ नहीं तो 1 तो है, तो अभी अभी आपने n इंटू एक्स के पावर n-1 पहला फॉर्मूला जो आपको बताए थे वही तो यहाँ काम कर रहा है। तो आप इस 3 को पहले ले आइए, 3 cos 3x इंटू पहले पावर उसके बाद बेस उसके बाद पावर -1। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं लिख दूं 3 cos 3x इंटू एक्स का पावर कितना 0, x के पावर कितना 0, 1 - 1 0, और x के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। x के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, इसलिए आज से याद रखिए कि x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ठीक है 1 होता है। तो ऐसे यहाँ पर मैंने प्रूफ करके बता दिया कि क्यों होता है कैसे होता है। फिलहाल आगे देख लीजिए, तो यहाँ हो गया 3 cos 3x, 3 cos 3x और इसका वैल्यू तो 1 हो गया तो 1 लिख दीजिए। अब 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 cos 3x, यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे मैंने समझाने के लिए तो आपको डिटेल्स इसको बता ही दिया, लेकिन अब सवाल उत्पन्न होता है कि यही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो क्या आप इतना बनाओगे उसके बाद 1 नंबर पाओगे? भैया इसको करने में तो आपको कम से कम 1-2 मिनट लग जाएगा। तो आपका 1-2 मिनट कितना कीमती हो सकता है एग्जामिनेशन के भीतर, एग्जामिनेशन हॉल में, ये तो आप ही को समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई परीक्षा के अंतर्गत समय कितना कीमती हो जाता है। तो अब हम बनाकर तो समझा दिए सिस्टमेटिक कि इसका सिस्टम क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला यूज कैसे करना है, किसी बच्चा को समझाना कैसे है, ये सब कुछ हो गया। लेकिन अब हम ऑब्जेक्टिव में अगर यही प्रश्न आए तो हम क्या इतना करें? तो बच्चा कहेगा कि नहीं सर इतना करना तो ठीक नहीं। तो अब चलिए उसका जवाब देते हैं कि अगर यही प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो क्या करना होगा। तो sin 3x का डिफरेंशिएशन देखिए, तो sin x का cos x होता है तो आप sin 3x का cos 3x लिख दीजिएगा, और 3x है तो इंटू में 3 कर दीजिए, यानी कुल मिलाकर 3 cos 3x हो गया आंसर। अब सोचिए अगर यहाँ पे sin 4x कर देता तो क्या होता है आंसर, सोच के बताइए। आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। अगर आपसे पूछा जाए y बराबर sin 4x और उसका dy/dx तो क्या करोगे? 4 cos 4x, बस कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। समझाने के लिए तो मैंने समझा ही दिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव ऐसे जवाब देना है। अगर sin 5x कर दिया तो sin 5x कर दिया तो 5 cos 5x इसका आंसर हो गया। अगर यहाँ पर sin 10x कर दिया तो 10 cos 10x इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि इस फॉर्मूला को आप यूज करना अच्छी तरह से सीख गए हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के सहारे हम अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इफ y इक्वल टू cos, चलिए भैया हर बार 3x नहीं लिखिए, इस बार 2x लिखिए। y बराबर cos 2x देन फाइंड dy अपॉन dx, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं।
सबसे पहले फंक्शन लिख दीजिए y बराबर cos 2x। आपने सबसे पहले फंक्शन को लिखा y बराबर cos 2x। अब हमें इसका dy बाई dx करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हम दोनों साइड में d बाई dx पहले तो ऐड कर देंगे, d बाई dx ऐड कर देंगे प्यारे बच्चों। तो मैंने cos 2x कर दिया। अब हमारे पास फॉर्मूला है कि d अपॉन dx cos x इक्वल टू माइनस में साइन x, ऐसा फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। इस फॉर्मूला को आपने 11th में भी पढ़ा होगा, 12 में भी पढ़ रहे हैं। तो d अपॉन dx cos x इक्वल टू माइनस साइन x। अब दिक्कत क्या है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो यहाँ x है, लेकिन वहाँ तो 2x है। तो हम क्या करेंगे, बस माइनस का चिन्ह दे देंगे, फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस दे देंगे, और 2x है तो 2 लिख देंगे। cos 2x देखिए cos x का sin x होता है, तो cos 2x का sin 2x हो जाएगा। वेरी सिंपल, यही आंसर हो गया। और यहाँ जो हम लोग डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इस स्टाइल से आप चाहते तो 2x से डिवाइड एंड 2x से मल्टीप्लाई करके भी बना सकते थे, लेकिन एक बार करके बता दिया, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में जो ये डिवाइड और मल्टीप्लाई किया गया है, इसको प्यारे बच्चों चेन रूल के नाम से जाना जाता है, चेन रूल। यहाँ जो डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर्मूला को सेटिंग करने के लिए, इसका नाम है चेन रूल। इसको हिंदी में क्या कहिएगा, इसका हिंदी में नाम है श्रृंखला नियम। हिंदी वाला भी शब्द जानिए, हिंदी में इसको कहते हैं बुआ श्रृंखला नियम कहते हैं। चलिए, तो हो गया। अब सोचिए कि अगर मान लीजिए फटाफट, अगर y बराबर cos 5x और इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो फटाफट आंसर बोलिए। इसका dy बटा dx क्या होगा, फटाफट बोलिए। सबसे पहले माइनस 5x है तो 5 और साइन 5x, हो गया आंसर। ऑब्जेक्टिव के लिए तो ये ट्रिक चलेगा, अब आप सोचिए एक और y इक्वल टू cos 4x एंड इसका dy बाई dx लिखना है, तो क्या करेंगे, जवाब दीजिए। उम्मीद है कि आपके ओठों पर जवाब होगा, हैं? चलिए, तो इसका dy बटा dx हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका dy बटा dx हो जाएगा। यहाँ 4x है, पहले तो cos का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, ठीक है। तो पहले तो माइनस का चिन्ह देंगे, उसके बाद 4x है तो 4 लिखेंगे, एंड cos 4x है तो साइन 4x लिख देने में क्या हर्जा है। तो इस तरह से उम्मीद करता हूं कि अब आपसे cos 2x, cos 3x, cos 4x, cos 5x, cos 10x कुछ भी पूछा जाए उसका जवाब आप आराम से दे सकते हैं। sin 3x, sin 2x, sin 5x, sin 9x, sin 10x, इसका जवाब आप आराम से दे सकते हैं। तो अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन शेयर किया है एकदम जीरो लेवल का, और ये जीरो लेवल ही आपको हीरो लेवल तक लेकर जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मूला पे ब्रेक करना आप लोगों को सिखाते हैं, इसको जल्दी जल्दी आप लोग नोट करते जाइए। चलिए, तो अब इन 4 सूत्रों को आप लोग ध्यान से देखिए। tan x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, सूत्र को तो अच्छा से आप याद कर लीजिए भाई। जब तक सूत्र को याद नहीं करिएगा तब तक आपको दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत से बच्चों में ऐसा देखते हैं हम लोग कि फार्मूला उगट के हिसाब बना लेते हैं और खुश हो जाते हैं कि वाह अब तो मेरा आंसर मिल गया। लेकिन ये खुशी आपको कुछ पल की ही खुशी दे पाएगी। आपको क्या करना है, फार्मूला को प्रैक्टिस करके, रटकर नहीं, प्रैक्टिस करके एक फार्मूला पे आप 10-20 क्वेश्चन बना डालिए, आपको वो फार्मूला हमेशा के लिए ख्याल रहेगा। सप्ताह 15 दिन में एक बार देख भी लिया कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको किसी भी लाइन में परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस करना होगा। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक परफेक्ट नहीं, इम्परफेक्ट ही रहोगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अभी हम tan x का, cot x का, sec x का और cosec x का जो डिफरेंशिएशन होता है x के रेस्पेक्ट में, उसका फार्मूला लिख दिया हूं। अब चारों फार्मूला के एप्लीकेशन पर मैं एक एक छोटा क्वेश्चन, क्योंकि जीरो लेवल टॉपिक का ही नाम है जीरो लेवल, मतलब इस वीडियो का टारगेट है बच्चा डिफरेंशिएशन का जो जीरो लेवल क्वेश्चन है उसको करना पहले सीख जाए, क्योंकि धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते जाएंगे और वो सीखते चला जाएगा। तो चलिए, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में
हर साल रहता है। आप क्वेश्चन बैंक के जरिए देख सकते हैं कि हम आज के इस वीडियो में आपको जो जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन या सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड पूछा हुआ है कि नहीं, आप मिला सकते हैं। चलिए तो चलिए सॉल्यूशन दिखाते हैं। अब फटाफट थोड़ा सा रफ्तार पकड़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका रफ्तार बढ़ेगा। tan x का sec स्क्वायर x होता है डिफरेंशिएशन। अब सोचिए कि tan x और d के आगे x, ये दोनों सेम टू सेम रहना चाहिए। अब यहाँ तो आप d बटा dx लगा दीजिए, दोनों साइड में d बटा dx लगा दीजिए। यहाँ तो tan ax हो गया। अब सवाल उत्पन्न होता है कि tan के आगे x है तो d के आगे x है, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ तो दोनों सेम नहीं है। यहाँ तो tan के आगे ax है और d के आगे ओनली x है। तो हम क्या करेंगे, ये x के पीछे जो a है वो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले a लिखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद सेक स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद सेक स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद x के जगह तो ax है तो यहाँ भी ax लिखेंगे। अब सोचिए आपसे पूछा गया tan 4x, तो क्या करिएगा, पहले 4 लिख दीजिएगा और सेक स्क्वायर 4x, हो गया कहानी खत्म। आपसे पूछा जाएगा y बराबर tan 2x, तो आप सबसे पहले 2 लिख दीजिएगा और सेक स्क्वायर 2x, हो गया ना आंसर। तो आसान प्रतीत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाएंगे आप लोगों को। यहाँ पे y बराबर cot 4x दिया हुआ है, हमें dy बटा dx लिखना है और हम इसका डायरेक्ट आंसर लिखाना सिखा रहे हैं dy बाई dx का। तो देखिए cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है, यानी cot का जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। तो सबसे पहले तो हम माइनस लिख देते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ तो x है लेकिन यहाँ तो 4x है, तो पहले 4 लिख दीजिए, शुरुआत 4 से कीजिए। अगर 5x रहता तो -5 लिख देते, अगर 10x रहता तो -10 लिख देते। बात तो आ रहा होगा समझ में। उसके बाद क्या करना है बुआ, कॉसेक स्क्वायर लिखना है तो लिखना है, कॉसेक स्क्वायर लिखना है तो लिखना है। फिर x है तो x के जगह तो मेरा 4x है तो यहाँ पे भी 4x लिख देना है। ये कहानी आपका खत्म हो गया। अब सोचिए आपसे एग्जाम में y बराबर cot 3x का पूछा जाए तो -3 कॉसेक स्क्वायर 3x लिख दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं हम लोग फटाफट। देखिए y बराबर सेक 5x एंड dy बाई dx बराबर व्हाट। चलिए तो dy बाई dx बराबर व्हाट लिखना सिखाते हैं। सेक 5x का, पहले तो सेक x का सूत्र देखिए, सेक x इंटू टेन एक्स, x का वैल्यू क्या है तो 5x, तो 5x है तो सबसे पहले तो आप 5 से शुरुआत करें, सबसे पहले तो 5 लिख दें। उसके बाद सेक x 10x, तो आप लिखिए सेक 5x इंटू टेन 5x, यही आपका आंसर हो गया। अब जरा आप जवाब दीजिए y बराबर सेक 2x, y बराबर सेक 2x, तो इसका dy बाई dx क्या होगा तो 2 सेक 2x tan 2x, हो गया कहानी खत्म। y बराबर सेक 3x, इसका जवाब तो dy बाई dx 3 सेक 3x tan 3x, हो गया जवाब। y बराबर सेक 4x, जवाब 4 सेक 4x tan 4x, आशा है बात आप समझ गए होंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन है 8, y बराबर cosec 2x प्लस 3 एंड इसका निकालना है dy अपॉन dx। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, तो देखिए dy अपॉन dx डायरेक्ट लिखना सिखाएंगे। पहले देख लीजिए cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस में cosec x इंटू cot x होता है, लेकिन x के जगह क्या है तो 2x प्लस 3, तो x का गुणांक क्या है 2, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, लेकिन ये तो माइनस में होगा ना, तो पहले 2 के पीछे भी माइनस लगाएंगे। उसके बाद cosec x इंटू cot x, तो यहाँ पे होगा कॉसेक, अब x के जगह क्या है तो 2x प्लस 3 और कॉसेक x के बाद है cot x, तो फिर cot और x के जगह है आपका 2x प्लस 3। तो उम्मीद है कि आपको ये सब जीरो लेवल वाला क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। 8 से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इसी तरह से पूछता है हर बार बिहार बोर्ड, ठीक है। तो आपका पहले तो बेसिक सही हो जाए, उसके बाद आप लंबा लंबा क्वेश्चन भी बनाने लगिएगा। जो बैट्समैन सिंगल खेलने लगता है वह चौका भी मारने लगता है और समय मिल जाए तो सिक्सर पर सिक्सर भी दागने लगता है। तो इसी
इसलिए आप सबसे पहले जीरो लेवल वाला जो डिफरेंशिएशन है उस पे तो कमांड कीजिए, उसके बाद देखिए आपका डिफरेंशिएशन कितना अच्छा हो जाता है। ये वीडियो कितना कीमती है ये आप अगर देखकर समझ जाते हैं तो फिर आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। चलिए तो और नेक्स्ट फॉर्मूला पे हम तोड़ना सिखाते हैं, तब तक इसको आप लोग जल्दी जल्दी में नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स, ये ई टू दी पावर एक्स ही होता है। डी अपॉन डी एक्स सी बराबर 0, जहां सी का मतलब कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट का हिंदी अचर होता है, कांस्टेंट, ये सी का मतलब है, सी का मतलब है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का हिंदी होता है अचर। जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 1/2, ये संख्या कोई भी है वो कांस्टेंट है आपका, ठीक है ना। तो चलिए कांस्टेंट हो गया, उसका 0 होता है। लॉग एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1/x एंड रूट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स। तो इन 4 फॉर्मूला पे ब्रेक करना अब सीखेंगे। चलिए फटाफट सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जितना फार्मूला उतना क्वेश्चन। अभी तक हम 12 फार्मूला लिख चुके हैं तो 12 क्वेश्चन भी बता देंगे। तो जितना डिफरेंशिएशन का आपका फार्मूला है सभी फार्मूला पे सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, और बहुत सा क्वेश्चन मौखिक भी बोल दे रहे हैं, और उसको आप सुन करके अपने दिमाग में लाने का प्रयास कीजिएगा। तो लीजिए y बराबर है बुआ e के पावर साइन एक्स, इसका लिखना है dy/dx। क्या करिएगा देखिए e के पावर x का e के पावर x रह जाता है, और मैं पूछूंगा x का वैल्यू क्या है तो साइन x, तो लिख दीजिए e के पावर साइन x। हो गया आप तो सोच रहे हैं कि हो गया e के पावर x तो x के जगह साइन x था, e के पावर साइन x, लेकिन नहीं, e के पावर x रहता तो e के पावर x लिख देते। इसके आगे x का डिफरेंशिएशन 1 है जो कि आपको दिखाया नहीं गया है, मतलब यहाँ गुना में 1 है, इस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है जो यहाँ है। तो एक तो हम गुना में नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, तो इसीलिए ये दिखाया नहीं गया है। लेकिन साइन x का डिफरेंशिएशन 1 तो नहीं होता है, इसीलिए गुना के बाद साइन x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो भी आपको लिखना पड़ेगा। यानी कि इसका जवाब हुआ e के पावर साइन x का जो डिफरेंशिएशन है वह e के पावर साइन x गुना cos x हुआ। ये है आपका आंसर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले cos x लिख दीजिए और तब e के पावर साइन x लिख दीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यही आंसर हो गया। अब आप जवाब दीजिए, अगर आपसे e के पावर 4x का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो इसका जवाब क्या दीजिएगा? सोचिए क्या होगा। y बराबर e के पावर 4x, इसका dy/dx पूछा जाए तो इसका जवाब क्या होगा? तो देखिए e के पावर x का e के पावर x, तो e के पावर 4x का e के पावर 4x, लेकिन फिर 4x है तो 4x का कितना 4, यानी इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा प्यारे बच्चों dy/dx वो क्या होगा 4 गुना e के पावर 4x। अब सोचिए अगर e के पावर 5x होता तो क्या होता 5 गुना e के पावर 5x। अगर e के पावर 10x होता, तो क्या होता पहले e के पावर 10x और 10x का फिर क्या तो sec स्क्वायर x, यानी e के पावर 10x गुना देकर sec स्क्वायर x। आशा है समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूला पे आप अब ब्रेक कर लीजिएगा। अब है d/dx c बराबर 0, जहां c का मतलब कांस्टेंट समझाया गया है। देखिए 10 नंबर सवाल y बराबर 4 dy/dx निकालना है, तो आइए dy/dx पे विचार करते हैं। 4 इज फुल्ली कांस्टेंट, सो यहाँ 0 लिख दीजिए। अगर यहाँ पे 40 भी होता तो 0, अगर यहाँ पर 4 लाख भी होता तो 0, यहाँ पे 4 करोड़ भी होता तो आंसर 0। अब आपको आश्चर्य लगता होगा कि सर बताइए 4 का डिफरेंशिएशन भी 0, 40 का भी 0, 400 का भी 0, 4000 का भी 0,
मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, संख्या चेंज होता है फिर भी उसका डिफरेंशिएशन सेम ही आ रहा है। जी हाँ, ऐसा फॉर्मूला होता है, किसी भी कांस्टेंट का जो dy/dx होता है वो 0 ही होता है, इसीलिए संख्या कितना भी चेंज कर लो नो प्रॉब्लम, आपका 4 का 10 का 20 का 45 का 60 का सबका dy/dx 0 ही होगा। तो हो गया, कहानी खत्म। एंड 11 नंबर सवाल है y बराबर log x के पावर 4, इसका dy/dx हम लोगों को लिखना है प्यारे बच्चों। चलिए तो सबसे पहले हम लिखते हैं dy/dx बराबर, तो देखिए यहाँ जैसा कि फॉर्मूला है dy/dx log x 1/x, x के जगह क्या है x के पावर 4, तो मैं लिख देता हूँ 1/x के पावर 4, लेकिन यहाँ x है इसीलिए 1/x लिखकर छोड़ दिया गया है, लेकिन यहाँ तो x के पावर 4 है तो छोड़ना नहीं है। अब x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x3, अब क्या होगा तो सोचिए x के पावर 3 ऊपर है और x के पावर 4 नीचा है, तो क्या होगा। देखिए x के पावर 3 से x के पावर 4 कट करके यहाँ पर 1 बच गया, कहने का मतलब हुआ x 4 पीस था बटा के नीचे और x 3 पीस था बटा के ऊपर, तो 3 पीस इसमें से कट गया, 1 पीस बच गया, यानी कि आंसर है 4/x। 4 तो यहाँ बचा हुआ है बटा में x। अब सोचिए अगर आपसे पूछा जाए y बराबर log x के पावर 5, तो 5/x। आपसे पूछा जाए y बराबर log x के पावर 10, तो 10/x, उसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड आज के लिए लास्ट फॉर्मूला d/dx √x, तो 1/2√x। अब इस पर एक क्वेश्चन बताएंगे, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है। अब इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में, जैसे y बराबर है रूट में cos x, y बराबर है रूट में cos x, इसका dy/dx हम लोगों को बताना है। तो अब बताइए x के जगह क्या है, तो cos x, क्योंकि x रूट में है और वहाँ क्वेश्चन में cos x रूट में है, यानी x का वैल्यू हो गया आपका cos x। तो इस फॉर्मूला के मुताबिक 1/2√x, तो हम लिखते हैं 1/2√x। अब x क्या है, तो x तो cos x है, तो यहाँ cos x लिख देंगे। क्या आपको लगता है कि कहानी खत्म हो गया? अगर आपको लगता है कि कहानी खत्म हो गया तो गलत है, अभी इसके आगे और होगा। देखिए यहाँ पे x था तो यहाँ लिखकर छोड़ दिया गया है, लेकिन x के जगह क्या है cos x, और cos x का भी डिफरेंशिएशन आपको गुना करके लिखना पड़ेगा, जो कि होता है माइनस में sin x। तो इसका जवाब हो गया माइनस में sin x बाटा 2√cos x। ये हो गया आपका रूट में cos x का आंसर। अब आप सोचिए कि अगर कोई आपसे पूछ दे कि रूट में tan x और इसका dy/dx क्या होगा, तो सोच के आप लोग बताइए। अगर ये प्रश्न आ जाए ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के रूप में y बराबर रूट में tan x और इसका dy/dx निकालना है, तो क्या करोगे? तो सोचो x के जगह क्या है, x के जगह क्या है, तो tan x है, तो 1/2√x, तो पहले तो लिख दो 1/2√x, x मतलब tan x। अब यहाँ x है तो छोड़ दिया गया है, लेकिन वहाँ तो x के जगह tan x है तो नहीं छोड़ेंगे। अब tan x का क्या होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में बतलाया है कि tan x का सूत्र होता है प्यारे बच्चों sec²x, तो यही आंसर हो गया आपका sec² बटा 2√tan x। तो चलिए अभी तक 12 फार्मूला और एंड 12 क्वेश्चन आपको मैंने बड़े मेहनत से समझाया है। उम्मीद है ये 12 क्वेश्चन और 12 फार्मूला आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा, इस पर आप विश्वास आ गया होगा कि हम बना सकते हैं। ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत इजी लग रहा है। चलिए तो अब इसको जल्दी जल्दी नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट फार्मूला लेकर आपके बीच आ रहे हैं अभी तुरंत। चलिए अब हमारे पास 6 नया फार्मूला आपके पास है। d/dx sin इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, d/dx cos इनवर्स x माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, d/dx tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, d/dx cot इनवर्स x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, d/dx sec इनवर्स x 1/x गुना √x² माइनस 1 एंड d/dx cosec इनवर्स x माइनस 1/x गुना √x² माइनस 1। गौर कीजिए साइन इनवर्स x का याद कर लीजिए, इस रिजल्ट में माइनस लगाइएगा तो cos इनवर्स x का रिजल्ट मिल जाएगा, यानी इसको याद रखिए, इसको याद रखने की जरूरत नहीं।
tan इनवर्स x, इसका रिजल्ट याद रखिए 1/1 + x स्क्वायर, इसमें माइनस लगा दीजिएगा तो cot इनवर्स x का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सेक इनवर्स x का रिजल्ट याद कर लीजिए 1/x गुना √x स्क्वायर -1। कॉसेक इनवर्स का याद करने की जरूरत नहीं, इसी रिजल्ट में माइनस लगा देने से आपको मिल जाएगा। यानी यहाँ पे 6 फार्मूला लिखा गया है, लेकिन आप मात्र 3 फार्मूला ही याद रखिएगा तो बाकी का 3 फार्मूला आपको खुद से याद रहेगा। तो ये सब ट्रिक का इस्तेमाल आप कीजिए। और जिसका स्पेलिंग सी से स्टार्ट होता है उसका डिफ्रेंसिएशन माइनस में होगा, लेकिन वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए या इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। जैसे कॉस इन्वर्स एक्स माइनस में, कॉट इन्वर्स एक्स सी है तो माइनस में, कॉसेक इन्वर्स एक्स तो माइनस में। इसके पीछे आप देख सकते हैं कॉस का माइनस में हम साइन एक्स लिखवाए हैं। तो जिस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या जिस इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का स्पेलिंग सी से स्टार्ट होता है उसका डिफ्रेंसिएशन माइनस में होता है। तो ट्रिक भी बड़ा काम का मैं बता रहा हूं जो आपको काफ़ी प्लस माइनस ही तो मैथमेटिक्स का खेल होता है। प्लस में माइनस लग गया, माइनस में प्लस लग गया तो कहानी आपका खत्म हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर, अभी फार्मूला बताया 6, लेकिन क्वेश्चन बताएंगे 3, क्योंकि 3 पर 3 तो फ्री ही है। तो अब आपको आसान लग रहा होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको कार्य आसान प्रतीत होगा। आइए तो d/dx साइन इनवर्स 2x। अब साइन इनवर्स 2x का पूछा गया है आपसे डिफ्रेंसिएशन, जबकि साइन इनवर्स x का फॉर्मूला आपके पास है। अब x के जगह क्या है 2x, तो जहां x है तहां 2x डाल देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर 1/√1 माइनस, यहाँ तो x का स्क्वायर है, x के जगह 2x है तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, गुना 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 कांस्टेंट बाहर, x का 1, यानी कुल मिलाकर 2। तो आंसर हुआ 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। 2 में 1 से गुना होगा तो 2 ही ना होगा। आप चाहे तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए ना, छोड़िए नहीं, झंझट खत्म कीजिए, हो गया 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। बस इसी ऑप्शन में आप टिक मार दीजिएगा, 1 नंबर आपका हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब आपसे पूछा गया है d/dx cos इनवर्स 3x। एग्जाम में पूछा जाता है cos इनवर्स 2x, कभी cos इनवर्स 5x। तो बस कुछ नहीं है, फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। cos इनवर्स x का रिजल्ट याद रखिए -1/√1 माइनस x स्क्वायर। अब x के जगह आपका क्या है, कंपेयर कर लीजिए 3x। x के जगह आपका x कौन है बउआ, आपका x कौन है, आपका x है 3x। अब x के जगह 3x पुट कर दीजिए तो -1/रूट के भीतर 1 माइनस x स्क्वायर। तो 1 माइनस x के जगह 3x का स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर आएगा। और 3x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे प्यारे बच्चों तो 3 कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1। तो इस तरह से आपका रिजल्ट आएगा -3/√1 माइनस 9x स्क्वायर। चाहे तो इस सबको खत्म कर दीजिए, यहाँ पे आप -3 लिख दीजिए, हो गया खत्म। tan इनवर्स 4x का d/dx बताना है। तो tan इनवर्स x के लिए रिजल्ट है 1/1 जोड़ x स्क्वायर। tan इनवर्स x का रिजल्ट है 1/1 जोड़ x स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1/1 जोड़, अब x के जगह क्या है बउआ, अब आपका x के जगह क्या है, तो आपका x के जगह 4x है। तनका दिमाग पर प्रेशर लीजिएगा तब ना, अब बिना प्रेशर लेने कैसे होगा, है ना, प्रेशर तो लेना होगा। अब 4 यहाँ पे x का स्क्वायर है तो हम 4x का स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर हो जाएगा, गुना अब 4x का डिफरेंशिएशन करना होगा तो 4 कांस्टेंट बाहर, x का 1, तो कुल मिलाकर यहाँ पे होगा 4 गुना 1, यही आंसर हो गया। इसको आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, 4 में 1 से गुना हो गया तो यहाँ 4 कीजिए ना, इन्हें मिटाइए, बात खत्म। लाइन बढ़ाने से कुछ होगा थोड़े ना, बात है समझने का। बात अगर दिमाग में आ गया, यानी समझ में आ गया कि मैटर क्या है, तो लिखने से कुछ नहीं होगा। नहीं तो इतना सारा लिख लो, पूरा एकदम से सारा किताब कापी में तो लिखा हुआ है ही ज्ञान का बात, लेकिन जो बात आपके दिलो दिमाग में नहीं आया उससे आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। और जो बातें आपको समझ में आ गई, आप ना भी लिखो तो चलेगा, क्योंकि खुद लिख सकते हैं। चलिए तो इसको फटाफट नोट कीजिए, अभी कुछ और फार्मूला बच गया है जो कि अभी बता देंगे, और उसके बाद हम डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा
हाई लेवल का क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम 3 से 4 पार्ट आपको बता देंगे और वो 3 से 4 पार्ट कोई बच्चा देख लेगा, मेरा यकीन मानो डिफरेंशिएशन उसका कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। दिस इज माय चैलेंज। चलिए तो जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए और हम तुरंत हाजिर होते हैं। चलिए तो अब हमारे पास नया फार्मूला है d बटा डी एक्स यू इंटू वी बराबर v इंटू डी यू बटा डी एक्स प्लस यू इंटू डी वी बटा डी एक्स। ये फार्मूला कब यूज करेंगे स्टूडेंट्स? जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हों, जब दो फलन आपस में गुना करेंगे, उस स्थिति में अगर हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है तो इस फार्मूला का हम लोग क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। यहाँ u भी x का एक फलन है और v भी x का एक फलन है। तो दो फंक्शन के बीच में रिलेशन क्या है? डॉट यानी गुना का। तो हम लोग क्या करेंगे? सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे एंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, उसके बाद फर्स्ट वाला फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे एंड सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इस रूल का इस्तेमाल करना अभी आप लोगों को मैं सिखाऊंगा एंड ये इतना कीमती फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन के अंतर्गत कि इसका आपको 80% लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में इसका यूज होता है। तो डिफरेंशिएशन अगर आप आज तो बेसिक वाला सिखा रहा हूँ, जीरो लेवल वाला सिखा रहा हूँ, लेकिन आप याद कर लीजिए कि इस फार्मूला का आने वाले टाइम में आपको बहुत यूज करना है। तो बस कुछ नहीं है, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हों, गुना से जुड़े हों, तो क्या करेंगे? सेकंड फंक्शन को एज इट इज मतलब सेम टू सेम लिख दीजिए, कुछ नहीं करना है, लिख दीजिए, v को लिखिए, u का डिफरेंशिएशन कीजिए, प्लस u को लिखिए एंड v का डिफरेंशिएशन कीजिए। हो गया कहानी खत्म। अब नेक्स्ट है d अपॉन डी एक्स यू बाई भी। अब u बाई भी मतलब दो फंक्शन आपस में क्या करें? डिवाइड में जुड़े हुए हों एक दूसरे से, u बटा v के फॉर्म में हो, तो v वाले को लिख के u वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस u को लिखकर v का डिफरेंशिएशन करेंगे एंड टोटल के बटा में v का स्क्वायर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16। अभी तक हम 15 क्वेश्चन आपको सोल्व करके बेसिक वाला बताए हैं, 16 और 17 नंबर क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, यानी इस वीडियो में 17 को प्रश्न प्लस जितने भी डिफरेंशिएशन के फार्मूला थे सब मैंने लिखा और एक एक फार्मूला पर तोड़ना भी आपको सिखाया। अब आप जब अगला वीडियो देखने आइए तो इस वीडियो का पूरा मतलब फार्मूला याद रखिए, प्लस में उस पर कैसे तोड़ते हैं, कैसे सजाते हैं, इसको याद करके आइए। फिर इससे हाई लेवल वाला डिफरेंशिएशन आप तक मैं पहुंचाऊंगा। 3 से 4 वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा, आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, मतलब डिफरेंशिएशन आपका हो गया क्लियर, एकदम स्पष्ट न कहिए, सुस्पष्ट कहिए। तो चलिए y बराबर एक्स क्यू गुना टेन एक्स निकालना है dy बटा डी एक्स। देख लीजिए, एक्स क्यू पहला फंक्शन, टेन एक्स दूसरा फंक्शन, हो गया ना u इंटू वी। अब जरा जज कीजिए आपका u कौन है और आपका v कौन है, जज कीजिए। एक्स क्यू है आपका u एंड टेन एक्स है आपका v। अब इस फार्मूला में आप पुटिंग करिए और कहानी खत्म हो जाएगा भाई। चलो तो मैं लिख देता हूं डायरेक्ट dy बटा डी एक्स बराबर, इसको u समझ रहा हूं मैं, समझने के लिए मैं आपको यहां लिख देता हूं कि u है एक्स क्यू एंड v है टेन एक्स। तो फॉर्मूला में पहले तो v लिखा हुआ है, तो पहले तो हम टेन एक्स लिखेंगे बउआ, पहले तो टेन एक्स लिखेंगे इनटू d बटा डी एक्स, d बटा डी एक्स u। तो u तुम्हारा कौन है? u तो तुम्हारा एक्स क्यू है, तो यहाँ पर एक्स क्यू करो, बीच में चिन्ह क्या है? प्लस, फिर u, तो यानी कि यहाँ पे एक्स क्यू लिखो इनटू d बटा डी एक्स, तो d बटा डी एक्स है ना, एंड d बटा डी एक्स किस में? v में, तो v इज व्हाट? टेन एक्स। चलिए प्यारे बच्चों, अब एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कर देना है और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कर देना है, बात खत्म हो जाएगी। तो आ जाइए आप यहाँ, ये टेन एक्स है, ये टेन एक्स रहा इंटू एक्स के पावर 3 का डिफरेंशिएशन। तो आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपको याद है तो सबसे पहले पावर लिखेंगे बुआ, सबसे पहले पावर लिखेंगे यानी 3, फिर उसका बेस लिखेंगे यानी x और 3 - 1, तो डायरेक्ट 2 लिखते हैं, प्लस
एक्स क्यू अपने स्थान पर बना हुआ है इंटू tan x का मैंने सूत्र लिखवाया है सेक स्क्वायर एक्स। अब इतना पे आप चाहो तो आपका आंसर हो सकता है, ना चाहो तो एक लाइन बढ़ा सकते हो। प्लस के पहले एक्स स्क्वायर है, प्लस के बाद एक्स क्यू है। आप सोचो कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू में क्या कुछ कॉमन लिया जा सकता है, तो मैं समझता हूं कि एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। तो अब बचा 3 tan x प्लस एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर बाहर, तो एगो एक्स बच जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एंड ये हो गया आपका आंसर। तो 16 नंबर सवाल का कंप्लीट आंसर आपको मिल चुका है। एंड 17 नंबर क्वेश्चन में स्वागत है कि यदि y बराबर e⁻x बटा साइन x एंड आपको निकालना है बउआ dy बटा dx, तो आप क्या करोगे? अब आप सोचो आपका क्वेश्चन u बटा v के रूप में है या नहीं। u बटा v बिल्कुल है। तो आपका u कौन है उसको भी पहचान लो। u है तुम्हारा e के पावर x, v कौन है? v है तुम्हारा साइन x। अब इस फॉर्मूला के भीतर, इस फॉर्मूला, इसको मिटाओ, अच्छा नहीं लग रहा है, साफ करो इसको, चलो हो गया। अब इस फॉर्मूला के भीतर हमें काम करना है, इस फॉर्मूला के भीतर हमें काम करना है। v के जगह साइन x पुट करना है, u के जगह e के पावर x पुट करना है, बस कहानी हो जाएगा खत्म। तो चलिए, फॉर्मूला तो यहाँ लिखा हुआ है ही, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, मान पुटिंग करते हैं। तो dy बटा dx बराबर लिखते हैं। पहले v लिखना है, v होता है कहाँ, v कहाँ होता है, बटा के नीचे, तो बटा के नीचे तो साइन x है, तो आप यहाँ पे साइन x लिख दो। उसके बाद d बटा dx किस में यूज करना है, तो u में, u आपका है e⁻x, फिर फॉर्मूला में माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद u है तो u है e के पावर x लिख दीजिए, e के पावर x, ठीक है, इंटू d बटा dx किस में यूज करना है, किस में यूज करना है, v में, और v तुम्हारा कौन है भैया, sin x तो है, तो यहाँ पे sin x लिख दो ना, नो प्रॉब्लम। और बाटा के नीचे जाओ और क्या लिख दो, v का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर x। चलो नेक्स्ट लाइन, साइन x अपने जगह पे स्थिर है। e⁻x का फॉर्मूला पीछे अभी इसी वीडियो में बताया है कि e के पावर x ही रहता है, e के पावर x आप उतार दो, एंड साइन x का डिफरेंशिएशन आपको इसी वीडियो में बताया है कि cos x हो जाता है, तो ये cos x आप लिख दीजिए, और बटा के नीचे जो है उसको आप लिख दीजिए। अब आपका सवाल का जवाब बनकर तैयार हो चुका है। अब इससे आगे आप कुछ नहीं बढ़ाइए तो ठीक है, लेकिन एक काम कर सकते हैं, e के पावर x माइनस के पहले भी है अब बाद भी है, तो आप चाहो तो कॉमन ले लो e के पावर x, तो यहाँ पे बचा है आपका sin x माइनस यहाँ पे बचा है cos x, एंड टोटल के बटा में जो है वो तो रहेगा ही रहेगा sin स्क्वायर x, यही आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसा मेरा अपना उम्मीद है, जितना मैंने मेहनत किया है इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाए इतना वीडियो देखने के बावजूद, तो आप कमेंट के जरिए अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर कीजिए। मैं भी जानना चाहूँ कि स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या है, नहीं तो जीरो लेवल का डिफरेंशिएशन आपको बेहतरीन तरीका से मैंने सिखाने का प्रयास किया है। और इस वीडियो को आप जरूर देखें 1 से 2 बार, अगर मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो, अगर कमज़ोर नहीं है तो बस 1 बार काफ़ी है, जितना मैंने मेहनत कर दिया है। और इस 17 को क्वेश्चन अगर आप सीख जाते हैं तो फिर 70,000 क्वेश्चन भी डिफरेंशिएशन का बनाना पड़े तो आप उसको बनाकर फेंक दीजिएगा, ये मेरा विश्वास है। तो प्यारे बच्चों, हम बहुत जल्द आपके लिए डिफरेंशिएशन का अब लेवल 1 क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये तो 0 लेवल था, अब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 4, 5 तक जाते जाते आपका सारे टाइप्स के डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएंगे। आप किसी भी राइटर का किताब उठा करके उसका डिफरेंशिएशन बनाने जाओगे और आपको लगेगा कि हम श्रीकांत सर के इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स चैनल से पढ़ते हैं, तो हमारा डिफरेंशिएशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप हमारे वीडियो को देखकर लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
फिर मिलते हैं एक प्यारा सा वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट।